बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके हम यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसकी आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है 1.3। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। तो आए वो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्राइम फैक्टर के तरीके से आपने HCF फाइंड करी। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि आप जब प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो इसमें आपने देखना इनमें से कॉमन जो है वो कितने फैक्टर्स हैं। कॉमन जो है वो कितने फैक्टर, ये 1 फैक्टर पे भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी फैक्टर्स आ सकते हैं जो हाईएस्ट होते हैं। अगर तो इस तरह इन क्वेश्चन को जो है वो आपने सॉल्व करना है। अगर 1 आ जाए तो वो ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर 2 आ जाए तो 2 में इस तरह करते हैं कि दोनों को लेके उनको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो जो आंसर आए वो इसके हाईएस्ट जो है वो कॉमन फैक्टर होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 1 है 6 एंड 9। तो 6 और 9 के हम सबसे पहले जो है वो प्राइम फैक्टर इनके अलग-अलग हम फाइंड करेंगे। तो ये 6 के सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे। 2 3 ज़ा 6। अब 3 जो है ये प्राइम नंबर है, ये इसलिए अपने नंबर पे ही जाएगा। 3 1 ज़ा 3। अब ये 6 के हो गए फैक्टर। अब 9 के ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9। अब 3 1 ज़ा 3। इस तरह ये 6 और 9 के हमें प्राइम फैक्टर जो है फाइंड होगी। इनको हम इधर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 और प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब आपने देखना है कि इसमें से जो है वो कॉमन जो है वो कितने फैक्टर्स हैं। तो ये कॉमन, ये देखिए ऊपर भी 6 में भी 3 है और 9 में भी 3 आ रहा है, तो ये हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो यही हमारी जो है वो HCF है, इसको ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बोलेंगे। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो HCF ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। अब पार्ट 2 है 25 एंड 45। इसके भी हम फैक्टर पहले फाइंड करते हैं। तो 25 को पहले करते हैं। 25 को इधर लिखे, 5 पे ये जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5। अब 45 के प्राइम फैक्टर जो है हम फाइंड करते हैं, तो ये 5 पे जाएगा। 5 9 ज़ा 45। अब 9 किस पे जाएगा, 3 पे। 3 3 ज़ा 9 और 3 प्राइम फैक्टर ये अपने पे नंबर पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये हमें प्राइम फैक्टर फाइंड हो गए हैं कि इनको हम इधर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 5 और प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हमने देखना है इनमें से कॉमन कौन सा है, तो कॉमन जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, और कोई भी नहीं है इनमें कॉमन, तो ये इसकी HCF है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, सो HCF ऑफ 25 एंड 45 इज इक्वल टू 5। 5 जो है इसकी HCF है 25 की और 45 की। अब 3 पार्ट है, ये इसके नंबर्स कौन से हैं, 18 एंड 28। इनके भी हम अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 18 का फाइंड करेंगे। ये 18 किस पे जा रहा है, 2 पे। 2 9 ज़ा 18। अब 9 किस पे जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब इसके बाद 28 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे।
तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे जा रहा है, 2 1 2, 2 4 8, 14, 14 किस पे जाएगा, ये दोबारा फिर 2 पे जाएगा, 2 7 14। अब 7 चूँकि प्राइम नंबर है ये, इसलिए अपने नंबर पे जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 7 1 7। ठीक है, अब इनके प्राइम फैक्टर आ गए, इनको हम इधर यूँ लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, और प्राइम फैक्टर ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7। इनके प्राइम फैक्टर हमने लिख लिया। अब इनमें देखना है कि कॉमन कौन से, कॉमन जो है वो 2 आ रहा है, तो ये इसकी HCF है, तो हम इधर लिखेंगे सो HCF ऑफ 18 एंड 28 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इसकी HCF है। ये थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में के नंबर्स क्या हैं, 5 30 एंड 60। इसमें 3 नंबर्स आ गए, तो इन तीनों का हम अलग प्राइम फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले 5 पे करेंगे, तो 5 तो प्राइम नंबर है, इसलिए ये अपने पे जाएगा, 5 1 5, ये इसके ये वाले फैक्टर हो गए 5, यानी कि इसका आया बस। अब 30 है, तो 30 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 1 से 2 1 कैरी बचा, इसके साथ लगा ले, ये हो गया 10, 2 5 10। अब 15 किस पे जाएगा, 3 पे, 3 5 15, और 5 जो का प्राइम नंबर है ये अपने पे जाएगा, 5 1 5। इस तरह ये 30 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब बस 60 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले किसके 2 पे जाएगा, 2 3 6 0, एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। फिर दोबारा फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 1 2 1 कैरी बचा, इसके साथ लगा लिया, ये हो गया 10, 2 5 10। अब 15 किस पे जाएगा, 3 पे दोबारा जाएगा, 3 5 जो है वो 15 है। अब 5 चूँकि प्राइम नंबर है इसलिए ये अपने पे जाएगा, तो ये हम लिखेंगे इसको 5 1 5। इस तरह हमें 5 30 और 60 के प्राइम फैक्टर फाइंड हो गए। इनको हम इधर नीचे इस तरह लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, और प्राइम फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5, और प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हमने देख रहे हैं इन तीनों में कॉमन कौन सा है प्राइम फैक्टर, तो वही हमारी HCF होगी। तो इनमें कॉमन जो है ये 5 ही आ रहा है। ठीक है, तीनों में, तो हम नीचे यूँ लिखेंगे सो HCF ऑफ 5 30 एंड 60 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो इसका HCF है, इसका आंसर है ये। अब पार्ट 5 है, पार्ट 5 में भी 3 नंबर्स हैं, 14 28 112। तो इन तीनों का हम अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 14 के करेंगे। 14 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 के टेबल पे जा रहा है, ये 2 7 से 14। अब 7 चूँकि प्राइम नंबर है ये अपने टेबल पे जाएगा, तो ये 7 1 7। अब 28 है, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो ये 2 पे जाएगा, 2 के टेबल पे, पहले 2 1 2 2 4 8। अब 14 दोबारा फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 7 14। अब 7 चूँकि प्राइम नंबर है ये अपने पे जाएगा, 7 1 7। हाँ, अब नेक्स्ट थर्ड हमारा नंबर क्या है, 112। इसको हम इधर लिखेंगे ये। अब इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 5 10, 1 बचा कैरी इसके साथ लगाया, ये हो गया 12, 2 6 12। अब 56 ये फिर 2 पे जाएगा, 2 2 4 1 कैरी बचा, 6 के साथ लगाया, ये हो गया 16, 2 8 16। अब 28 है, 28 ये फिर दोबारा 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 4 8। 14 आया, 14 फिर दोबारा 2 पे जाएगा, 2 7 14। अब 7 जो कि प्राइम नंबर है इसलिए ये अपने नंबर पे जाएगा, 7 1 7। अब इस तरह हमें इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो गए। हम इनको नीचे इस तरह लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 7, प्राइम फैक्टर ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7, और प्राइम फैक्टर ऑफ 112 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 7। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमने इनके लिख लिया। अब हम देख रहे हैं इन तीनों में जो है कौन कौन से जो है वो कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को हम इस तरह लिखेंगे कि सो HCF ऑफ 14 28 एंड 112 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 7, यानी कि ये दोनों कॉमन फैक्टर आएंगे। पीछे तो जितने क्वेश्चन किए में 1 1 नहीं आ रहा था, इसमें 2 कॉमन फैक्टर आए, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 7। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14। ये हमारी HCF है। ठीक है, 14 28 एंड 112 की HCF क्या है, 14। ठीक, इस तरह हमारा 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ पार्ट। अब हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में भी 3 नंबर है, 36 54 एंड 108।
सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं, तो इसमें आएगा 2 1 से 2 2 पे जा रहा है, पहले 1 कैरी बचा 6 से साल का हो गया 16, 2 8 से 16। अब 18 है, ये दोबारा फिर 2 पे जाएगा, 2 9 से 18। अब 9 किस पे जाएगा, 3 पे, 3 3 से 9, और ये 3 प्राइम, चूँकि प्राइम नंबर है ये अपने नंबर पे जाएगा, 3 1 से 3। अब 54 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 2 2 सा 4, 1 कैरी बचा 4 के साथ गया हो गया 14, तो ये 2 7 सा 14। अब 27 किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 3 9 सा 27। 9 किस पे, ये फिर दोबारा 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 सा 9। अब 3 चूँकि प्राइम नंबर इसलिए ये अपने पे जाएगा, 3 1 सा 3। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 108। अब इसके हम प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं, तो इसमें ये किस पे जाएगा, 2 पे पहले जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। फिर दोबारा फिर ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी बचा इसके साथ लगाया हुआ, ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 14। 27 किस पे जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अब 9 ये किसके टेबल पे जाएगा, ये 3 के 3 3 ज़ा 9, और ये 3 1 ज़ा 3। इस तरह हमें तीनों के प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड हो गए, इनको हम नीचे इस तरह लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, और प्राइम फैक्टर ऑफ 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, और प्राइम फैक्टर ऑफ 108 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3। अब हमें देखना है कि इन तीनों में कॉमन कौन कौन से, तो इसमें कॉमन आ रहे हैं 2 3 और 3। तो इसकी, तो हम HCF इसकी इस तरह हम इसके लिखेंगे कि सो HCF ऑफ 36 54 एंड 108 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, यानी कि ये तीनों जो कॉमन फैक्टर है हमने इधर लिखने, इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आएगा 18। यही हमारी जो है वो HCF है। ठीक है, इस तरह हमारा 6 पार्ट भी सॉल्व हुआ, और 6 पार्ट के साथ ही हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि अब पहले जो मेथड था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें प्राइम फैक्टर के थ्रू हमने HCF जो है वो फाइंड की थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में HCF फाइंड करनी वो किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसके भी 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इसमें ये देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 1 पार्ट है, इसके नंबर है 110 एंड 170। इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से इसको हमने इससे फाइंड करनी है। तो 170 को हम अंदर लिखेंगे और 110 को बाहर। ये हम 110 को 1 पे लेके जाएंगे, क्योंकि 2 पे हम करें तो ये 220, ये ज़्यादा नंबर आ जाए, तो हमने कम वाला लिखना है, ज़्यादा वाला नहीं लिखना। तो 110 को 1 पे करें तो ये 110 ही आएगा। तो उसको माइनस करें, 0 एज इट वैसे के वैसे, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 60 है। आप 60 को हम लोग ऐसे बाहर लिख लेंगे, और जो 110 इधर ऊपर बाहर लिखा हुआ इसको हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, 60 बाहर हो जाएगा, और ये 110 ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके में यूँ ही किया जाता है। तो अब देखिए, अब 60 ये 1 पे जा रहा है, इसको 60 को 2 पे किया तो ये 120 आया, इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो 120 है, 120 तो 110 से ज़्यादा है, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे, इसे ये 1 पे जाकर 60 1 से 60। अब हम माइनस कहते हैं, 0 एज इट वैसे के वैसे आ जाएगा। अब 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, तो हम ये कैरी लेंगे, तो 1 को 1 के साथ लगाए तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस किए तो 5, ये हो गया 50। हम 50 को अब बाहर लिखेंगे, यानी कि माइनस करके हमारे पास जो नंबर आता है वो बाहर लिख लेते हैं, जो पीछे वाला होता है जो बाहर लिखा होता है उसको हम अंदर लिख लेते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके में यूँ होता है। 60 ये किस पे जाएगा, 1 पे, 51 सा 50 माइनस करें, 0 एज इट वैसे के वैसे, और 6 में से 5 माइनस किए तो 1, ये हो गया 10। अब 10 को बाहर लिखेंगे और ये वाला 50 जो है ये अंदर आ जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, 10 5 दा 50। तो ये पूरा जो है वो डिवाइड हो गया। इस तरह हमारी HCF क्या आएगी, 10। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, HCF ऑफ 110 एंड 170 की HCF क्या है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 इसकी HCF आई है पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 है कि इसके नंबर क्या है, 104 एंड
234। इसमें हमें 234 को अंदर लिखेंगे और 104 को बाहर से, इनके बड़ा नंबर जो है वही हम लोगों ने अंदर लिखना होता है ना, तो छोटा जो है बाहर आएगा 104। ये 104 ये 2 पे जाएगा, 104 2 ज़ा 208, क्योंकि ये मेरे ख्याल में 3 पे जो है वो 3 पे इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो ये 312 ये ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हमने नहीं लिखना। तो माइनस करने से ये 26 आएगा, 26 को बाहर लिखेंगे और जो बाहर वाला जो 104 है ये अंदर आ जाएगा। अब 26 को 4 पे करें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा 104। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है इसकी HCF जो है वो क्या आई है 26। तो इसको हम यूँ लिखेंगे HCF 104 एंड 234 इज़ 26। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, इसके नंबर है 3996। तो हम 3996 को अंदर लिखेंगे और 400 को बाहर। तो ये किस पे जा रहा है 9 पे जा रहा है, क्योंकि बाकियों पे 10 पे करने से ये वैसे ही ज़्यादा हो जाता है और बाकी नंबरों पे किया है तो कम आ रहा है, तो ये 9 पे जाएगा। 9 पे ये देखिए 400 को 9 पे किया तो 3600 आएगा इसका आंसर। तो ये हम इस पे लेके जाएंगे क्योंकि 10 पे ये ज़्यादा हो रहा है, 10 पे तो 4000 आ रहा है, तो हम इसका 9 पे करेंगे तो ये हो गया 3600। अब इसको माइनस करेंगे 6 एज इट वैसे के वैसे और 9 पे एज इट वैसे के वैसे आएगा। अब 9 में से 6 माइनस किए तो 396 आए। 396 को हम बाहर लिख लेंगे और ये 400 हमारा अंदर आ जाएगा। अब ये किस पे जाएगा 396 1 से 396 है, क्योंकि 396 को ये 2 पे किया है तो ये 792 आ रहा है, ये तो ज़्यादा वाली नंबर या रकम वगैरह हमने नहीं लिखनी होती, कम वाली हमने लिखनी होती। तो ये 1 पे जाएगा 396। अब इसको माइनस करते हैं तो ये 400 है, 20 लगी। अब ये 4 अपने कैरी देगा इस ज़ीरो को, ये हो जाएगा 10। अब ये 10 है, एक कैरी इस ज़ीरो को हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और इधर काट होके 9 बाकी रह जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस किए तो 4, 9 में से 9 माइनस किए तो 0 और 3 में से 3 माइनस किए तो 0, यानी कि इधर पास 4 ही है। अब 4 को हम बाहर लिखेंगे और 396 जो पीछे वाला है उसको अंदर लिख लेंगे। तो ये किस पे जाएगा 4 9 से 36, 6 एज इट वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा और 9 में से 6 माइनस किए तो 36 आ गया, दोबारा फिर 9 पे चले जाएगा 4 9 से 36 है। इस तरह हमारे पास इसकी HCF क्या आएगी 4। तो हम इसको यूँ लिखेंगे HCF ऑफ 3996 एंड 400 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसकी HCF है। ये अब इसके थर्ड पार्ट में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के इसके नंबर हैं 32 96 एंड 256, यानी कि इसके 3 नंबर आ गए हमारे पास। तो इसका ये तरीक़ाकार होता है, पहले हम जो बड़े नंबर हैं उनको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से कर लेते हैं और जो फिर इसकी HCF आएगी जो उसके साथ हम जो है वो थर्ड नंबर को जो है वो करेंगे। ठीक है, अब इसमें से बड़े नंबर कौन से हैं 256, इसको हम अंदर लिखेंगे और 96 को बाहर। तो हम इसको करेंगे तो 96 को 2 पे करें तो 192 आता है, ये 3 नंबर पे 288 आता है, ये ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, हम ये 2 वाला लिखेंगे 192। अब इसको माइनस करें, 6 में से 2 माइनस किया तो 4। अब 5 में से 9 माइनस से नहीं हो सकते तो 2 अपना कैरी डालेगा 5 में, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस किए तो 6, इधर भाई काटोगे 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस किए तो 0, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब इस तरह की 64 आया, इसको हम बाहर ऐसे लिख लेंगे और जो पीछे वाला जो बाहर लिखा हुआ 96 ये अंदर आ जाएगा। तो ये 1 पे जाएगा 64 1 सा 64, क्योंकि 2 पे जो है ये 64 128 आ जाता है, ये जो है वो ज़्यादा है 96, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये 1 पे जाएगा। अब हमें इसको माइनस करते हैं तो 6 में से 4 माइनस किए 2, 9 में से 6 माइनस किए थे 3, 32 आए। अब 32 को हम बाहर लिख लेंगे, जो बाहर लिखा हुआ है पीछे 64 वो हम अंदर लिख लेंगे। तो ये किस पे जाएगा 32 2 ज़ा 64, ये पूरा पूरा चला गया। तो ये इसकी HCF है आगे 56 और 256 और 96 की। अब हमारे पास थर्ड नंबर भी है 32। अब हम इसके लॉन्ग डिवीजन के मेथड के तरीके से करेंगे। तो इसमें जो 32 जो है हमारा थर्ड नंबर रह गया, इसको हम इधर लिख लेंगे अंदर, और जो ये जो HCF है इसको बाहर लिखें।
तो ये 1 पे जाएगा, 32 1 सा 32, यानी पूरा पूरा चला गया। इस तरह हमारे पास इसकी HCF क्या आएगी 32। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, HCF ऑफ 32 96 एंड 256 इज़ 32। ठीक है, ये 4 पार्ट भी इस तरह हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब 5 पार्ट है। 5 पार्ट के नंबर क्या हैं 30 168 एंड 288, ये इसके नंबर्स। इनको इनके हम इसमें देखेंगे सबसे बड़े नंबर्स कौन सा 288, इसको अंदर लिखेंगे, और 168। पहले इन दोनों को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से HCF फाइंड कर लेते हैं। तो ये 1 पे जाएगा 168 1 सा 168, क्योंकि ये 2 पे जो है ये ज़्यादा नंबर हो जाता है 336। ठीक है, तो इसलिए हम 1 पे करेंगे 168 लिखेंगे। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, 8 में से 8 माइनस किया तो 0, अब 8 में से 6 माइनस किया तो 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। इस तरह ये 120 है। 120 हम बाहर लिखेंगे, और ये जो पीछे ऊपर जो है 168 बाहर लिखा हुआ, इसको अंदर लिख लेंगे 168। ये भी फिर 1 पे जाएगा, 120 को 1 पे करें तो ये 120 आएगा। अब इसको माइनस करते हैं, 8 का 8, 6 में से 2 माइनस किया 4, 48 को बाहर लिखेंगे, और ये वाला 120 अंदर आ जाएगा पीछे वाला। तो ये किस पे जाएगा 2 पे, 48 को 2 पे करें तो ये आएगा 96। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 2 अपने कैरी डालेगा 0 में, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस किए तो 4। अब इधर काटो के 1 रह गया, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो ये वाला 1 जो है वो इसके साथ हम कैरी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस किए तो 2। ठीक है, ये आ गया 24। अब 24 को हम बाहर लिखेंगे, और ये वाला 48 हम अंदर लिखेंगे, तो ये किस पे 2 पे जाएगा, 24 2 ज़ा 48। ठीक है, यानी कि ये 24 पे पूरा पूरा चला गया। इस तरह इन दो नंबर की HCF हमें फाइंड होगी, जो कि आई है 24। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड नंबर है 30, अब हमें इसकी HCF फाइंड करनी है। वो कैसे, 30 को हम अंदर लिखेंगे, और ये जो HCF हमारी आई है ये वाली 20